अगली बड़ी खबर, टाटा स्टील BSL बनेगी देश की पहली कंपनी जो बांग्लादेश करेगी एलडी स्लेग का निर्यात। टाटा स्टील BSL देश की पहली कंपनी बनने जा रही है जो बांग्लादेश को हर 100 KT एलडी स्लेग का निर्यात करेगी। ओडिशा के ढेंकनाल जिले में स्थित टाटा स्टील BSL की इकाई से यह स्लेग बांग्लादेश भेजा जाएगा। जमशेदपुर 4 टाटा स्टील 100% स्वामित्व वाली टाटा स्टील BSL भूषण स्टील लिमिटेड देश की पहली कंपनी होगी जो बांग्लादेश को प्रति वर्ष 100 KT एलडी स्लेग का निर्यात करेगी। टाटा स्टील प्रबंधन ने घोषणा की है कि सतत इस्पात निर्माण का दिशा में यह सबसे महत्वपूर्ण पहल हुई कि टाटा स्टील BSL ने उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में स्थित अपनी इकाई से बांग्लादेश के बाजार में धामरा पोर्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से 9000 टन KT एलडी स्लेग का निर्यात किया है। यह प्रयास कंपनी के संचालन में एक और मील का पत्थर क्योंकि यह बांग्लादेश को एलडी स्लेग भारत के पहले निर्यात का प्रतीक है। हांगकांग स्थित व्यापार घराने और टाटा स्टील BSL के मौजूद खरीदार सेमको लिमिटेड ने बांग्लादेश में सीमेंट बनाने की प्रक्रिया में एलडी स्लेग के बाजार विकास में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जिसके बाद कंपनी की ओर से निर्यात की सुविधा प्रदान की है। बांग्लादेश में संबंधित संयंत्र में एलडी स्लेग का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। प्रस्तावित योजना प्रति वर्ष 100 KT स्लेग का निर्यात करना है। अगली बड़ी खबर, 50 वर्षों से अधिक कांग्रेस ने राज किया फिर भी धनबाद में क्यों नहीं बना एयरपोर्ट। कांग्रेस के एयरपोर्ट और एम्स धनबाद के जगह दूसरे जिले में बनने को लेकर लगातार हमले पर सांसद PN सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि देश में 70 में से 50 साल से अधिक वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया है। कांग्रेस के एयरपोर्ट और एम्स धनबाद की जगह दूसरे जिले में बनने को लेकर लगातार हमले पर सांसद PN सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि देश में 70 साल और से 50 साल से अधिक वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया है। केंद्र से लेकर राज्य और जिला में भी उनकी सरकार को प्रतिनिधित्व रहे हैं। ऐसे में इन 50 वर्षों से ज़्यादा कार्यकाल में आखिर धनबाद में एयरपोर्ट के लिए कभी कोई वाकयात क्यों नहीं शुरू की गई है। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोग कह रहे हैं कि धनबाद से एयरपोर्ट और एम्स छीन गया है, लेकिन यह बात तर्कसंगत नहीं है। धनबाद को जब एयरपोर्ट और एम्स मिला ही नहीं तो छीन कैसे गया। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा था कि 70 वर्षों में से धनबाद का दुर्भाग्य कि यहां एयरपोर्ट नहीं बना है। अगली बड़ी खबर, सरायकेला के छऊ गुरु शशधर आचार्य को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020-21 का पद्मश्री सम्मान सोमवार को प्रदान किया। इस सम्मान को पाने के बाद उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है और छऊ नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए यह ऊर्जा का काम करेगा। वहीं आपको बता दें कि जमशेदपुर सरायकेला 4 सरायकेला के छऊ गुरु शशधर आचार्य को वर्ष 2020-21 के लिए पद्मश्री सम्मान मिल गया है, जिसे उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ग्रहण किया है। इस मौके पर दैनिक जागरण से अपनी भावनाएं साझा करते हुए आचार्य ने कहा है कि भले ही यह सम्मान भौतिक रूप से मुझे मिला है, लेकिन यह सम्मान उन गुरुओं का है जिन्होंने मुझे इसके योग्य बनाया है। यह सम्मान नई पीढ़ी को छऊ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, मुझे इस नृत्य कला को सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करना होगा। अगली बड़ी खबर, वहीं आपको बता दें कि छठ पूजा उत्तर भारत ही नहीं लगभग पूरे भारत और नेपाल में धूमधाम से मनाई जाती है। यह पूजा भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित 4 दिवसीय त्यौहार है। इस साल यह त्यौहार 8 नवंबर 2021 को नहाय खाए से शुरू होगा और 11 नवंबर 2021 को तड़के सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा। यह त्यौहार दिवाली के छठे दिन के बाद और कार्तिक महीने में छठे दिन शुरू होता है। यह 36 घंटे लंबा निर्जला त्यौहार है जिसमें सूर्योदय के समय अर्घ्य दिया जाता है। यह त्यौहार बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी भगवान सूर्य की पूजा के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दक्षिण अफ्रीका, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आदि देशों में भी छठ पूजा को मनाते हैं। भगवान सूर्य की पूजा व्रतियों का भक्तों द्वारा परिवार के सदस्यों समृद्धि और भलाई के लिए की जाती है। आमतौर पर महिलाएं छठ पर्व का व्रत रखती है, लेकिन आजकल पुरुष भी छठ का व्रत रखते ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की उत्पत्ति ऋषिवेद से हुई है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर की द्रौपदी और पांडव भी अपने खोए हुए राज्य को वापस पाने की समस्याओं को हल करने के लिए इस त्यौहार को मानते थे। ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य कर लें।